इसमें मिली भगत आपका जयराम का भी है, वो भी नहीं कर रहे ना। शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कुछ कर रहे हैं, बस आते हैं आंदोलन करते दिखाते हैं, बस कहती है। आदिवासियों की सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा अगर तकलीफ में कोई है तो वो आदिवासी है अभी के समय में। झारखंड में आपको क्या कमी नजर आती है? बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। झारखंड सरकार तो एकदम का बोले, उनके लिए शब्द नहीं है, इतना घिनौना, मतलब सरकार को तो देखने के लायक नहीं है, सरकार चलाने लायक नहीं है वो व्यक्ति। आप युवाओं की सरकार करते हैं, आदिवासियों की सरकार करते हैं, छात्रों की सरकार करते हैं, छात्रों के हित में इन्होंने कुछ एक काम तक नहीं किया। छात्रवृत्ति को फंसा के रखे, बताइए ना, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, छात्रवृत्ति को फंसा के रखे। जेपीसी जैसे सब चीजें तो घोटाला ही चल रहा है, हर जगह पे देखा जाए तो खाली धांधली धांधली धांधली। सम्मान तो दे रहे हैं अभी महिलाओं को। मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया था कि जो थानेदार लोग हैं, युवाओं को, आम जनताओं को परेशान करते हैं चालान काट के, ताकि मैया समान योजना की धन को पूर्ति की जाए। तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिस झारखंडी लोगों ने आपको इतना भरोसा किया, क्योंकि अब एक झारखंडी नेता थे, अब झारखंड के एक सम्मानित व्यक्ति के बेटा थे, तो आपको बहुत लोगों ने भरोसा किया, भरोसा जताया, और आपको भरोसा के साथ आपको सीएम की कुर्सी में बैठाया। लेकिन आप उन लोगों के साथ दगाबाजी धांधली करने लगे। आप किसके हो गए? पूंजीपति लोगों के। आप किसके हो गए? जिसके पास ज्यादा पैसा, जो काला धन लेके चल रहे हैं उन लोग, मतलब जेएमएम तो गठबंधन की तो सरकार है, कांग्रेस भी उसमें मिली भगत है, सबकी है, सबकी है। लेकिन सरकार में तो कहाँ मैं हेमंत सोरेन के अकेले नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। मिली भगत सही तो चल रही है, इसमें मिली भगत आपका जयराम का भी है, वो भी नहीं कर रहे ना। शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कुछ कर रहे हैं, बस आते हैं आंदोलन करते दिखाते हैं, बस फोटो शूट वाली राजनीति अभी चल रही है। हमारे जो झारखंड के सरकार है वो खुद आदिवासी है, मगर आदिवासी क्षेत्रों में अभी बहुत सारे वंचित है। मैं बताना चाहता हूं, मैं क्या कहा शुरू में ही कहा कि झारखंड की सरकार अभी तत्काल जो बैठी हुई है, आदिवासियों की सरकार कहती है, आदिवासियों की सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा अगर तकलीफ में कोई है तो वो आदिवासी है अभी के समय में। आदिवासी क्षेत्रों में जाके देखिए, वहां के अभी भी कच्चे मकान, अभी तक वहां पे आपको पक्का मकान नहीं देखने को मिलेगा, ना पक्का सड़क देखने के लिए मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी नेमरा का ही बात हो रहा था, नेमरा में तो बहुत सारा चीज, पहले तो रामगढ़ चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने बहुत अच्छा रोड वहां पे बना के, उसका क्षेत्र के अंदर जाइएगा तो वहां पे भी रोड और लाइट, अभी भी अंदर घुसेगा ना, अभी भी बोर्ड वहां पे लगा होगा, आजसू पार्टी के द्वारा, सुनीता चौधरी द्वारा स्ट्रीट लाइट सब कुछ लगा हुआ। लेकिन उनका जो क्षेत्र था जहाँ पे, वहां जाइए अभी भी शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है। अभी तो बहुत सारा मुद्दा अभी खुलने वाली है, समय है अभी उसके लिए। आदिवासी से हम हमारी चैनल बात करती है, मगर हर आदिवासी एक ही चीज कहते हैं कि हमारा जितना भी वोट है हेमंत सोरेन को जाता है। इसके फिर भी आदिवासी वंचित क्यों है? यही तो समस्या। देखिए बात है ना, कास्टिज्म, राजनीति समीकरण से बनती है, राजनीति जो सरकार समीकरण से बनती है, और लोगों को जाति पात में बांट दिया जाता है। एक सेंटीमेंट है, अगर मुस्लिम वोट है तो मोस्टली जाती है, मोस्टली कांग्रेस में चली जाती है, थोड़ा अपने आप को हिंदू कट्टरता का तो बीजेपी में चली जाती है, क्षेत्रीय पार्टी में अगर आए तो आदिवासियों को चल जाती है जेएमएम में। अभी जेएलकेएम और आजसू जो चल रही है, इसमें कुर्मी वोट्स, मोस्टली कुर्मी वोट्स में ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी क्या है ना कि जिस तरह से सरकार को बैठाया गया था, उसमें ये जेएमएम की सरकार बनी, कांग्रेस की मिलीभगत थी, तो पूरी तरह से वोट उनके पास चली गई, और सरकार को बनाया गया कहीं ना कहीं जेएमएम जो वोट काटने का काम, मतलब ये जेएलकेएम जब वोट काटने का काम कर रही थी, उसी कारण से जेएमएम वोट जो काटी, उसी कारण से जेएमएम का सरकार बना। तो कहीं ना कहीं इन लोग का देन है। सर जैसे आप बोले कि कुर्मियों का वोट जेएलकेएम और आजसू में बढ़ गया, आजसू क्या कुर्मियों के लिए वोट कर रहे हैं? जैसे आप बोले हैं कि कुर्मी वोटर जो आजसू और जेएलकेएम में बढ़ गया, देखिए मैंने, आजसू क्या मानती है, कुर्मियों का पार्टी मानती है क्या? देखिए कुर्मियों की पार्टी मानना नहीं मानना, देखिए एक पार्टी का स्पेशलिस्ट मैंने क्या कहा, मैंने इससे पहले क्या, कांग्रेस का एक पूरी तरह से, आप भी जानते हैं कि उनका वोट बैंक मोस्टली कहाँ से आता है, मुस्लिम से आता है। आपको ये चीज पता है। बीजेपी के मोस्टली वोट बैंक कहाँ से, शहरी क्षेत्र में जो हिंदू कट्टर हिंदू हैं उन लोग की वोट बैंक उन पे जाती है। जेएमएम की कहाँ से आती है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की तरफ से आती है। सबकी वोट बैंक है, सबकी अपनी अपनी, लेकिन एक मेजर वोट बैंक होती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक समुदाय की वोट बैंक सब पार्टी के ऊपर है, सब एक समुदाय का टाइटल के अनुसार उसमें मतलब उनका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। के माध्यम से पता चला था, उनके सवालों से पूछा गया था कि कुर्मियों की पार्टी जेएलकेएम, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, तो उन्होंने एक बहुत ही बारीकी से जवाब दिया था कि ये बहुत ही गलत बात है। कुर्मी हर किसी की एक हिस्सेदारी बनी है आज तक 25 सालों के अंदर। तो आप ऐसा क्या मानते हैं? देखिए बात ऐसा है ना, आप जैसे कहें कि
कोई भी संगठन एक जाति विशेष से नहीं बनती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं इससे पहले जो आपको बात को बताया कि देखिए, मान लीजिए मेरे पास हमको 10वीं पास करना तो हमको 5 सब्जेक्ट में पास करना है। मैं मैथ में एक्सपर्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैथ में मैं एक्सपर्ट होऊंगा तो मैं 5 सब्जेक्ट में 10वीं पास नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हाँ, एक मैथ में मेरी अच्छी है, मैं मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ, उसमें अच्छा मार्क्स मेरे आ सकते हैं, लेकिन सबको हमको लेके चलना है, वो होता है राजनीति और वो होता है संगठन। उस तरह का संगठन को हमको लेकर चलना होता है। तो किसी पार्टी विशेष, किसी समुदाय विशेष से हम लोग उसको लेके नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए हमको नहीं कह सकते किसी आयसू कुर्मियों की पार्टी है, जेल के मायसू, ऐसा नहीं। मैं कहा उसकी मेजर वोट बैंक उससे डिपेंड रहती है। जो मान लीजिए हम समुदाय, उस समुदाय से आते हैं तो लोग को एक आशा रहती है कि उस समुदाय का नेता, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा भरोसा करें। धनबाद जिला में आज मिलन समारोह हो रहा है, क्या धनबाद जिला में आयसू का जनाधार और कितना बढ़ेगा? धनबाद और बोकारो से ही आयसू की जन्म हुई है। बोकारो, धनबाद ही आयसू का हमेशा जनाधार रहा और हमेशा आज भी देख पा रहे होंगे इतने जो युवा आए हैं, इतना हमको लगता है हजारों की संख्या में युवा ज्वाइन करने जा रही है। इससे पहले बोकारो में मैंने अपने नेतृत्व में करवाया था, वहाँ पे मैंने 800-900 बच्चों को ज्वाइन कर, छात्रों को ज्वाइन करवाया था और दल बल के साथ। तो ऐसा नहीं है क्योंकि सिर्फ आप अभी देखिए, मोस्टली जो है ना, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हो रही है अभी की राजनीति। अभी की राजनीति में सिर्फ झंडा ढोना, रैली में जाना, डीजे बजाना, गाना गाना और नाचने से ही आपके भविष्य का विकास नहीं हो सकता, आपका भविष्य नहीं बन सकता। इस चीज को समझनी होगी। इसके लिए किताब और कॉपी की सहारा आपको लेना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं लोगों, युवा पीढ़ियों से किताब और कॉपी का सहारा लीजिए। विनोद बिहारी महतो जी के सिद्धांत पर चलिए, पढ़ो और लड़ो का नारा के साथ आगे बढ़िए। एनडीए के साथ आप लोगों को जितना हकदारी होना चाहिए सीटों के माध्यम से, उतना नहीं मिल पाती। देखिए, ये पार्टी की बात है, ये आप जाके सुप्रीमो जी से पूछिएगा तो उसकी जवाब, उसकी आंसर आपको अच्छे तरीके से मिल पाएगी। मैं एक आज आम छात्र नेता हूँ, मैं एक पदाधिकारी हूँ। छात्रों के बारे में पूछिएगा, मैं छात्रों की बात कर सकता हूँ, मतलब क्षेत्र में क्या हो रही है उसकी बारे में बात कर सकता हूँ। पार्टी में क्या चलेगी, पार्टी में क्या निर्णय ली जाएगी, उसकी बात मैं नहीं कर सकता ना। चलिए, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद।